नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि रोहित भाई, सरकार जो योजनाएं निकालती है वो या तो श्रमिकों के लिए निकालती है या किसानों के लिए निकालती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आप व्यापारी हैं तो आपके लिए सरकार की एक योजना है जो सरकार ने शुरू की है और इस योजना के तहत व्यापारियों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। इस योजना में कैसे पंजीकरण करोगे, ये योजना है क्या, इस योजना में पंजीकरण करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और किस तरीके से पंजीकरण करोगे और किस तरीके से आपको 3,000 रुपए सरकार की तरफ से हर महीने दिए जाएंगे, इसी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपने एनपीएस का नाम तो सुना होगा, नेशनल पेंशन स्कीम। अब पेंशन स्कीम से आपको समझ आ चुका होगा कि इसके अंतर्गत आपको पेंशन मिलेगी। ये स्कीम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय या व्यापारियों के लिए है जो छोटे स्केल पर बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए है। तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए और आप इसे दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने आसपास सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए अप्लाई करा सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अप्लाई करना भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं एनपीएस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मानधन.in नाम की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ये मानधन की वेबसाइट है, आप मानधन भी सर्च करोगे तो सीधा यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम आपको दिखता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन होने चाहिए। आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, वही लोग इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम का होना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो 1.5 करोड़ रुपए से कम का एनुअल टर्नओवर आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको फ़ायदे दिखाए जा रहे हैं कि 3,000 रुपये महीने की पेंशन आपको मिलेगी इस स्कीम में। तो चलिए अब डिटेल पर क्लिक करते हैं और इस योजना के बारे में अधिक डिटेल हासिल करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन्स के लिए शुरू की गई है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे आपको 3,000 रुपये महीने की पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये पेंशन आपको 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 60 साल की उम्र पूरी हो जाएगी जब मिलेगी। अगर आप एक्सपायर हो जाती हैं तो ये पेंशन आपके फैमिली मेम्बर को दी जाएगी, जिसका 50% पेंशन दी जाएगी। यानी कि अभी 3,000 मिलेगी और आप नहीं रहते तो आपकी वाइफ को 1,500 दी जाएगी। इसके लिए आपके पास सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है और आधार कार्ड का होना भी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ हैं, तो आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस योजना में आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पैसे जमा करने पड़ेंगे सरकार के पास। जैसे आपकी उम्र 18 साल है तो आपको 60 साल तक भरने पड़ेंगे, 55 रुपये हर महीने आपको भरने पड़ेंगे। ऐसे ही आपकी उम्र 19 साल है तो आपको 58 रुपये हर महीने सरकार को देने पड़ेंगे। ऐसे ही आपकी उम्र 20 साल है तो आपको 61 रुपये हर महीने सरकार को देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको सरकार को हर महीने पैसे देने पड़ेंगे 60 साल तक। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो सरकार आपको 3,000 रुपये महीने की पेंशन देना शुरू कर देगी। और बाई चांस आप एक्सपायर हो जाती हैं तो आपकी पेंशन का 50% हिस्सा हर महीने आपकी वाइफ को दिया जाएगा। और बाई चांस पेंशन की 60 साल होने से पहले आप एक्सपायर हो जाती हैं तो आपकी वाइफ इस पेंशन स्कीम को कंटिन्यू कर सकती हैं या बंद करा के अपना इंटरेस्ट समेत अपना पैसा वापस ले सकती हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करोगे इस योजना के लिए तो वो मैं बताता हूँ। आपको सीएससी सेंटर जाना है। यहाँ पे दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक खुद भी कर सकते हैं, एक सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। सीएससी सेंटर जाना है, वहाँ पे आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ले जा सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे जाके फॉर्म सबमिट कराना होगा। पहली किस्त सीएससी सेंटर वाले आपकी भर देंगे, जितने भी आएगी आपकी 55 रुपये 58 रुपये एज के हिसाब से आएगी तो वो भर देंगे। लेकिन आप खुद अप्लाई करना चाहती हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे होम पेज पे हमने क्लिक किया, क्लिक हियर अप्लाई नाउ।
तो इस पर हम क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद इनरोलमेंट पर हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम दिख रहा है दूसरे नंबर पे, उस पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें डिटेल सबमिट करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं उन्हें हम भरेंगे। जैसे सब्सक्राइबर का जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना होगा, सब्सक्राइबर का नाम डालना होगा, सब्सक्राइबर का मोबाइल नंबर डालना होगा, उसकी ईमेल आईडी डालनी होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, और यहाँ पे जेंडर पूछता है कि आप मेल या फीमेल हो, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको सही डालनी है। आप अपने आधार कार्ड पे अभी देख के डाल सकती हैं। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एसटी वगैरह किस में आते हैं वो डालनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई आपका बिजनेस है, और सारी चीज़ें आपको ये सही सेलेक्ट करनी होंगी। आपके पास जीएसटी है या नहीं वो डिटेल आपको भी यहाँ पे देनी होगी। है तो यस करिए, नहीं तो नो। यस नो के ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होंगे। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना है तो उसका यूएन नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे नीचे डालना होगा, और उसके बाद आपको ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं सभी डिटेल को सबमिट कर देता हूँ, सभी डिटेल सही डाल देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ कि क्या आता है। तो सबसे पहले मैं ये सभी डिटेल भर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं सभी डिटेल मैंने डाल दी। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरी डिटेल दिखाई जा रही है। वेरीफाई यूजिंग बायो ऑथेंटिकेशन पर हमें क्लिक करना होगा। ओटीपी हमने सेलेक्ट कर लिया, ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें टिक करना होगा, और यहाँ पे जैसे ही हम टिक करेंगे जो टर्म एंड कंडीशन है, हम अपनी KYC कर रहे हैं, जनरेट OTP पे हमें क्लिक करना होगा। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो वैलिडेट OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करोगे अपना OTP डालने के बाद, तो आपकी KYC हो जाएगी आधार कार्ड के बेस पर। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल सारी सबमिट हो गई हैं और वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल दिखाई जा रही है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल आपको डालनी होगी। अकाउंट डिटेल में जैसे बैंक की IFSC कोड आपको डालना है, बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। अकाउंट होल्डर में आप अपना ही नाम डालिए। आपका किस टाइप का अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, वो आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे अकाउंट टाइप में। उसके बाद अकाउंट नंबर है तो इसमें अपनी बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, और कंफर्म अकाउंट पर आपको दोबारा से वही बैंक अकाउंट दोबारा से डालना होगा। नॉमिनी डिटेल आती हैं, तो नॉमिनी आप जिसे बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल दोगे। तो नॉमिनी आप किसी को भी, अपने बच्चे वगैरह को भी बना सकते हैं। तो नॉमिनी में आप जो नॉमिनी है वो मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नॉमिनी का नाम क्या है वो डालना होगा, और नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये बेसिक डिटेल आपको सही डालनी है। नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहें, आपके बच्चे हैं तो बच्चे को बना सकते हैं, आपकी वाइफ है तो वाइफ को बना सकते हैं। तो ये नॉमिनी को ही इसका बेनिफिट मिलता है अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं। आप अपनी वाइफ का करते हो तो आप अपने को भी नॉमिनी रख सकते हैं, उनके बच्चों को भी नॉमिनी रख सकते हैं। नीचे देखोगे तो कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी दिखता है, मतलब आप कंट्रीब्यूशन मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, हाफ ईयरली करना चाहते हैं या ईयरली, ये आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके अकाउंट से कब पैसे कटें, हर महीने कटें, 6 महीने बाद कटें, बहुत सारी चीज़ें। ये कंट्रीब्यूशन जो पैसे दोगे कब तक दोगे वो डेट दिखाई जा रही है, और महीने में कितना दोगे वो भी दिखाई जा रही है। तो चलिए हम सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कार्ड भी दिखाया जाएगा। वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमने सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। रीप्रिंट कार्ड पर यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम नंबर मिला था वो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, तो आप अपने कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। आप आधार कार्ड के बेस पे भी अपने कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। आधार ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, डिटेल डालनी है और प्रोसीड पर क्लिक करना है, और उसके बाद अपने कार्ड को आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपकी एज है उस एज ग्रुप के हिसाब से अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाया करेंगे। 60 साल की उम्र जब पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 3000 रुपये महीने की पेंशन आपको मिलने लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं, डिस्प्यूट में दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि आपके अकाउंट से कितना कट रहा है, यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं। प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं प्रोफाइल से। इसके अलावा आपको यहाँ पे पेंडिंग और कंप्लीट का ऑप्शन दिखाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो पेंडिंग में चला जाता है, और थोड़े ही समय बाद वो कंप्लीट में हो जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी ये सभी डिटेल दिखाई जाती हैं। तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप CSC सेंटर जा सकते
सकती हैं और वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और शेयर का बटन भी दबा देना, और ऊपर फॉलो का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे इन फ्यूचर ऐसी योजनाओं के बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।